संसार भाग्यनाशनम बोधनम चित्तपरमस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। और हमारे चित्र अनावरणकर्ताओं का सम्मान सन्मति फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी जैन, महामंत्री श्री नवीन कुमार जी जैन और कोषाध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार जी जैन के द्वारा किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब चलते हैं उन गुरुदेव के चित्र अनावरण की तरफ जिनका मंगल आशीर्वाद सदैव हम सभी पर है। पूज्य गुरुदेव के चित्र का अनावरण करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करूंगी श्री राजीव कुमार जी जैन जनकपुरी, श्री सुरेश जैन जी द्वारका और श्री पारस मणि जी जैन नोएडा। राजीव जी, सुरेश जी और पारस मणि जी जैन कृपया पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण करने के लिए मंच पर आ जाएं। वंदन गुरुवर अमृत सरवर, तुम ज्ञान की ज्योत जला देना। हम आए तुम्हारे चरणों में, हम आए तुम्हारे चरणों में, मेरी नैया पार लगा देना। वंदन गुरुवर अमृत सरवर। यहाँ पर सन्मति फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी जैन, कोषाध्यक्ष श्री शैलेंद्र जी जैन और महामंत्री श्री नवीन जैन जी के द्वारा कर रहा है। और देखिए हमारे सन्मति फाउंडेशन के प्रथम अध्यक्ष, मार्गदर्शक, संरक्षक ट्रस्टी श्री महेंद्र कुमार जी जैन का पूरा मार्गदर्शन आज के इस कार्यक्रम में हमें मिल रहा है। तो उनसे विनम्र निवेदन कि वे भी साथ में हमारे चित्र अनावरणकर्ताओं का सम्मान। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका अभिनंदन करेंगे। थोड़ा थोड़ा म्यूजिक बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलते हैं दीप प्रज्वलन की तरफ। अज्ञान के अंधकार को हटाकर ज्ञान के प्रकाश की तरफ। और दीप प्रज्वलन के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगी श्री भूपेंद्र कुमार जी जैन ग्रीन पार्क, श्री अजीत कुमार जी जैन सफदरजंग, श्री सुदर्शन जैन जी मधुबन। दीप प्रज्वलन के लिए श्री भूपेंद्र जैन जी ग्रीन पार्क, श्री अजीत कुमार जी जैन सफदरजंग और श्री सुदर्शन जैन जी मधुबन कृपया दीप प्रज्वलन के लिए साथ में आ जाएं। और दीप प्रज्वलन देखिए होने जा रहा है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। और दीप प्रज्वलन के लिए श्री अनिल कुमार जी जैन ग्रीन पार्क वे भी आ जाए। अनिल कुमार जी जैन ग्रीन पार्क से। और अब समय है हमारे दीप प्रज्वलन कर्ताओं के स्वागत का और उनका स्वागत करेंगे
हमारे सन्मति फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी जैन, महामंत्री श्री नवीन कुमार जी जैन और कोषाध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार जी जैन। स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है, स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है। आप पधारे मन हर्षाया, जन जन आनंदित हो आया, हो रहे मंगलाचार, आपका स्वागत है, स्वागत है श्रीमान, 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 आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी दीप प्रज्वलनकर्ताओं का। और चलते हैं जिनवाणी स्थापना की तरफ। हृदय में झनकार हो, प्रेम की बौछार हो, हृदय में झनकार हो, प्रेम की बौछार हो, और तेरी कृपा से माँ जिनवाणी ज्ञान का प्रसार हो। और ऐसी जिनवाणी माता की स्थापना करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करूंगी श्री मुन्नी जैन मधुबन, श्रीमती मुन्नी जैन मधुबन, श्रीमती शशि जैन गुड़गांव और श्रीमती जानवी जैन खेल गांव से। हेलो 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 हमारे बीच में शशि जैन जी गुड़गांव में उपस्थित है। सन्मत फाउंडेशन की ट्रस्टी कितनी महिलाएं सब आ जाए जिनवाणी स्थापना के लिए सारी महिलाएं। हेलो हेलो आजा शशि जी। हरे हरे सन्मति फाउंडेशन की सभी महिला ट्रस्टी कृपया हरे जिनवाणी की स्थापना के लिए आ जाए। हरे हेलो हमारी जितनी भी महिला ट्रस्टी है वे सभी हरे हेलो मेट दो मरने दो मेट दो जन्म दो मेट दो मरने दो मेट दो जिनवाणी जग मैया जन्म दो मेट दो जिनवाणी जग मैया जन्म दो मेट दो जन्म दो मेट दो मरने दो मेट दो जन्म दो मेट दो मरने दो मेट दो जिनवाणी जग मैया जन्म दो मेट दो। हेलो हेलो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी महिला ट्रस्टीगणों का। और अब समय है एक बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति का हमारे ब्रह्मचारी भैया नवीन भैया के मुखारबिंद से। बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति नवीन भैया के द्वारा अभी यहाँ पर दी जाएगी। माइक शुरू करवा दो। कैसे बड़ा कैसे बड़ा गद्दा दे दे
बड़ा करके बड़ा थोड़ा सा कैसे हो नहीं आई G. Hello, G. Hello, G. Hello, G. Hello. कर रहे हो अपने कैसे वाले कर रहे हो G. Hello. Hello, G. हमारे बीच में Hello, भोपाल G. एडीजीपी श्री पवन जैन जी पधार चुके हैं। हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नमो अरिहंता नमो सिरचित्ताणं नमो आयर्याणं नमो वैचालां नमो लोहे सर्वेसाहो नमकारी मंत्र है न्यारा इसने लाखों को तारा नमकारी मंत्र है न्यारा इसने लाखों को तारा इस महामंत्र का जाप करो कविता से मिलेगा नमो हरिहंता नमो श्रीकृष्ण नमो आर्याम नमो ओमकाराम नमो लोहे सर्वसाहुरं नमो लोहे सर्वसाहुरं ऐसो पंच नमो यारो सबके पापनाशनो पानिदारं के सबके परम हरि मंगलम
नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो डबले नौकार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। एक बार की बात है कि मैं कार्यक्रम करा रहा था और मैंने वहाँ सामने जो श्रावक बैठे थे उनसे भाई साहब मेरे महीने में तालियां जरूर बजाना। एक महीना ने ताली नहीं बजाई। अब पहले पूरे सुन दो। जब उस महीना ने ताली नहीं बजाई, सुबह के टाइम मेरे पास आई कि भाई साहब रात को मेरे को नींद नहीं आई। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैंने सपने में ही ताली बजाई। मैंने कहा आप पहले ताली बजा लेती तो सपने में आपको रात को नहीं ताली बजानी पड़ती। इसलिए जिनके हाथ दिए भगवान ने, तो हाथ खोल लें। हो नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। ओम नमः उसके रहे पक्ष में, नमः उसके रहे पक्ष में, जो डबले नौकार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। तो वो संत हो गए, सबों ने जपा तो वो संत हो गए, संतों ने जपा तो हरिहंत हो गए, संतों ने जपा तो हरिहंत हो गए। हरिहंतों के लिए भूल गया, हरिहंतों के लिए भूल गया, मोक्ष में है कगार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। आचार्यों के आचार्यों पर आचरण करें, आचार्यों के आचार्यों पर आचरण करें। उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करें, उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करें। सर्व जगत के सर्व साधकों, सर्व जगत के सर्व साधकों भागम मानव का नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। गुरुदेव आचार्य विद्याभूषण शरण सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुमत स्वामी दृष्टि गोस्वामी महाराज जी की। क्या हो गया? चाटी बढ़ा दे ऐसे थोड़ी सी। हेलो हेलो। और बहुत ही सुंदर भजन अभी नवीन भैया ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। नवीन भैया से निवेदन की वे एक और सुंदर भजन अपने मुखारविंद से हम सभी को सुनाए। हमारे सभी ट्रस्टीगण यहाँ पर उपस्थित हैं, समाज के श्रेष्ठीगण उपस्थित हैं। आज जिन बच्चों को यहाँ पर पुरस्कृत किया जाना है वे बच्चे यहाँ पर पधार चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और पुनः एक भजन नवीन भैया के मुखारविंद से। हरि दर्शन दे देना, दर्शन दे देना। और हमारे आज के
हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दिलीप कुमार जी जैन सपरिवार यहाँ पर पधार चुके हैं। बाबा दर्शन दे देना, दर्शन दे देना, ओ बाबा दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, जिनवन दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, जिनवन दर्शन दे देना। दर्शन दे देना, ओ बाबा दर्शन दे देना। दर्शन दे देना, ओ बाबा दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, जिनवन दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, जिनवन दर्शन दे देना। हम लोग यदि कहीं भक्ति चलती है, कहीं भजन चलते हैं तो ताली क्यों बजाते हैं? उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। उसका लॉजिक क्या है? जब हम भक्ति करते हैं उसको ऐसे करते हैं। जब हम भक्ति करते हैं, जब हम तालियां बजाते हैं, तो जो हमारे हाथों को पॉइंट हैं वह आपस में दब जाते हैं। दबने से क्या होता है? जो हमारे शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं वह दूर होती हैं। तो हम बढ़िया लोग हैं, ताली बजा लेते हैं, सामने वाला सोचता कि मेरे लिए बजा रहे हैं, लेकिन हम लोग किसके लिए बजा रहे हैं? अपने शरीर के लिए। दर्शन दे देना, ओ बाबा दर्शन दे देना। दर्शन दे देना, बाबा दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, जिनवर दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, जिनवर दर्शन दे देना। नैना चीज बनना तेरा तो सबका दाता है। नैना चीज बनना तेरा तो सबका दाता है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है? नैना चीज बनना तेरा तो सबका दाता है। नैना चीज बनना तेरा तो सबका दाता है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है? तुझको देख सकूं मैं ऐसा, तुझको देख सकूं मैं ऐसा, दर्पण दे देना। आंखें 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 बंद करो या खोलो, जिनवर दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, जिनवर दर्शन दे देना। दर्शन दे देना, बाबा दर्शन दे देना। दर्शन दे देना, बाबा दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, जिनवर दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, जिनवर दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, जिनवर दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, जिनवर दे देना। दर्शन दे देना, बाबा दर्शन दे देना। दर्शन दे देना, बाबा दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो,
दर्शन के देवा, आंखें बंद करो मैं बोलूं गिरवा दर्शन के देवा। समीर शिखर जी हर कोई गया होगा, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं कौन कौन समीर शिखर जी गए हैं? गए हो ना, सब लोग गए हैं, तो दोनों हाथ समीर शिखर जी को उठाएंगे। मैंने पारस के दर जब मेरी शिखर, मैंने पारस के दर जब मेरी शिखर, जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब मेरी शिखर, मैंने पारस के दर जब मेरी शिखर, जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब मेरी शिखर, मैंने पारस के दर जब मेरी शिखर, जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। मैंने देखा उसे, मैंने देखा उसे, उसने देखा मुझे, मैंने देखा उसे, उसने देखा मुझे, जब मिली तो नजर तो मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब मेरी शिखर, मैंने पारस के दर जब मेरी शिखर, जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। बोले महावीर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भैया का। और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री श्रेयांश जैन जी अजमेर से सपरिवार हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगी सन्मति फाउंडेशन के महामंत्री श्री नवीन कुमार जी जैन को कि वे यहाँ पर आकर ट्रस्ट की आज तक की गतिविधियों के बारे में हम सभी को जानकारी दें। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, संरक्षक ट्रस्टी, सभी ट्रस्टीगण, उपस्थित भाइयों बहनों व बच्चों, सभी को सादर जय श्री। सन्मति फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसने अपनी सशक्त विश्वसनीय कार्यशैली के बल पर समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। समाज के छात्रों को जरूरत के अनुसार छात्रवृत्ति देने के साथ साथ यह ट्रस्ट चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने में अग्रणी है। जब समाज के बच्चे उच्च शिक्षित होंगे तो समाज तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार अगर जैन परिवार आर्थिक मुश्किलों के कारण इलाज करवाने में असमर्थ हैं तो सन्मति फाउंडेशन ने आगे बढ़कर मदद की है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद एक समाज के वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गवासी श्री पवन कुमार जी जैन जनकपुरी दिल्ली के मार्गदर्शन में अगस्त 2016 में गठित सन्मति फाउंडेशन ने अपने ट्रस्टियों के सहयोग से समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों के इलाज एवं विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देकर एक मिसाल कायम की है। गठन के समय सर्वसम्मति से श्री महेंद्र कुमार जी जैन मधुबन को अध्यक्ष एवं श्री कमलेश जी जैन सीए गुरुग्राम को ट्रस्ट का महामंत्री निर्वाचित किया गया। संविधान में प्रत्येक कार्यकारिणी का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। वर्ष 2018 में सभी ट्रस्टियों की सहमति से श्री महेंद्र कुमार जी जैन को अध्यक्ष चुना गया एवं अध्यक्ष जी ने श्री कमलेश जी जैन सीए को ट्रस्ट का महामंत्री व अश्वनी जी जैन नोएडा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। संविधान के अनुसार प्रत्येक कार्यकारिणी का कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष का है। ट्रस्ट के चुनाव हमेशा संविधान के अनुसार ही होते हैं। प्रतिवर्ष बैलेंस शीट बनाकर आय व्यय ऑडिट होती है व इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल होती है। वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण चुनाव की प्रक्रिया नहीं हो पाई। तब इन पदाधिकारियों व कार्यकारिणी ने कार्यों को बखूबी संभाला। 7 मार्च 2021 को सन्मति फाउंडेशन की वार्षिक मीटिंग सुराही बैंक्वेट हॉल दिल्ली में हुई, जिसमें सभी की रजामंदी से श्री अनिल कुमार जी जैन विकासपुरी दिल्ली
को अध्यक्ष तथा नवीन जैन नोएडा को महामंत्री चुना गया व कोषाध्यक्ष श्री शैलेंद्र जी जैन को बनाया गया। वर्ष 2022 में ट्रस्ट ने समाज के विभिन्न शहरों के जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु 10,40,000 रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की। ऐसे परिवार जिनमें किसी सदस्य को गंभीर बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, सन्मति फाउंडेशन ने उन परिवारों को चिकित्सा के लिए 2,16,000 रुपए की मदद की। ये सभी परोपकार के कार्य आप सभी की दृढ़ सहभागिता के कारण ही संभव हो पा रहे हैं। गत वर्ष 7 अगस्त 2022 को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम मोना ग्रांड होटल एंड बैंकेट मधुबन दिल्ली में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रदीप कुमार जी जैन मामा जी भोपाल एवं श्री अजय जी जैन सीए कोटा थे। सन्मति फाउंडेशन में उनकी परम संरक्षक बनने की स्वीकृति प्राप्त कर उनको परम संरक्षक बनाकर उनका सम्मान किया गया। वार्षिक आयोजन में श्री भूपेन्द्र जी ग्रीन पार्क, श्री सुदर्शन जी मधुबन, श्री अभिमन्यु जी, श्री अविनाश जी, श्रीमती गुंजन जैन जी, श्रीमती मीना जैन जी, श्रीमती मीनू जैन जी, श्रीमती भावना जैन जी इंदिरापुरम को नए ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संरक्षक ट्रस्टी श्री प्रदीप जैन जी पीएनसी, श्री दिनेश जैन जी यूफ्लेक्स एवं श्रीमान गोकुल चंद जी जैन शकरपुर को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। आचार्य श्री सन्मति सागर जी अवार्ड 12वीं कक्षा के लिए प्रथम पुरस्कार कुमारी आईसी जैन हैदराबाद, द्वितीय पुरस्कार सुमति जैन इंदिरापुरम, तृतीय पुरस्कार अक्षर जैन राजाखेड़ा को दिया गया। 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान पर अंशु जैन मुंबई, द्वितीय स्थान पर कुमारी अक्षरा जैन अजमेर और तृतीय स्थान पर कुमारी दीक्षा जैन रही। प्रथम प्राइज में 31,000 रुपए की राशि का चेक व गोल्ड मेडल, द्वितीय प्राइज में 21,000 रुपए का चेक व सिल्वर मेडल और तृतीय प्राइज में 11,000 रुपए का चेक व ब्राउन मेडल दिया गया। विजेताओं को चेक व मेडल रैकर जीन्स एंड कैजुअल्स प्राइवेट लिमिटेड एवं एयर फ्लो प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दिए गए। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस में श्याबाद गुरुकुल त्रिलोक की धाम बड़ा गांव की छात्रा कुमारी हर्षिता जैन सुपुत्री श्री त्रिलोक जी जैन को 12वीं कक्षा में 99.8 अंक प्राप्त करने पर 31,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम में श्री अश्वनी जी जैन नोएडा एवं श्री गौरव जी जैन द्वारा यूथ विंग का गठन किया गया, जिसमें 12 से 35 वर्ष तक के बच्चे व युवा अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 3 सितंबर 2022 को यूथ विंग की ऑनलाइन मीटिंग रेस ए लीडर विद इन यू आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता सीए प्रियंका जैन ने सभी को गाइड किया। संविधान के अनुसार मई 2023 में ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी जैन एवं श्री नवीन कुमार जी जैन का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई और चुनाव अधिकारी श्रीमान गोकुल चंद जी ने सर्वसम्मति से श्री अनिल कुमार जी जैन विकासपुरी एवं नवीन जी जैन नोएडा को निर्विरोध अध्यक्ष व महामंत्री नियुक्त किया। नई कार्यकारिणी की घोषणा अध्यक्ष महोदय के द्वारा सन्मति फाउंडेशन के व्हाट्सएप ग्रुप पर 25 मई 2023 को कर दी गई। 4 जून 2023 को कार्यकारिणी की बैठक वर्तमान अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी जैन के निवास स्थान नोएडा में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से वार्षिक आयोजन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस करवाने का निर्णय 25 जून 2023 वास्तान आर्चिड बैंकेट में निर्धारित किया गया। आप सभी स्पॉन्सर्स व सहयोगियों का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग प्रदान किया है। सन्मति फाउंडेशन आभारी है अपने सभी संरक्षक, परम संरक्षक, समस्त कार्यकारिणी एवं सभी ट्रस्टी गणों का, जिनके उत्कृष्ट सहयोग एवं मार्गदर्शन से ट्रस्ट अपने उद्देश्यों को पूरा कर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महामंत्री श्री नवीन जैन जी का। और अब समय है यहाँ पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथिगण, हमारे समाज श्रेष्ठीगण, सन्मति फाउंडेशन के सभी ट्रस्टी गणों के स्वागत हेतु एक सुंदर स्वागत गान की प्रस्तुति का। और स्वागत गान की सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ सन्मति फाउंडेशन की महिला ट्रस्टी श्रीमती शालिनी जी, श्वेता जी, रश्मि जी, लिली जी, मनीषा जी, जानवी जी, अंशु जी, रुचि जी और मुनमुन अगर आ गई हो तो वे भी आ जाएं।
हमारी सभी महिला ट्रस्टी स्वागत गान के लिए कृपया शीघ्रता से मंच पर आ जाएं। शालिनी जी, श्वेता जी, एक बार मैं पुनः नाम ले रही हूँ। शालिनी जी, श्वेता जी, रश्मि जी, लिली जी, मनीषा जी, जानवी जी, अंशु जी, रुचि जी। हाँ। हेलो ची रे रे ची 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 हर रे हर रे ची ची हर अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ के बनाए, जरूरी है माता जी, बड़े अच्छे हुए हमारे।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी महिला ट्रस्टीगणों का। और चलते हैं, कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अब समय है सन्मति फाउंडेशन की यूथ विंग की रूपरेखा का। मुनी आ चुकी है, आपका भजन रेडी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी आचार्य श्री सन्मति सागर जी अवार्ड उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने 10th और 12th क्लास में हाईएस्ट रैंक स्कोर की है। समय है हमारी सन्मति फाउंडेशन के बच्चों के अभी सम्मान का। हमारे ट्रस्टी सन्मति फाउंडेशन के जो ट्रस्टीगण हैं, जिन बच्चों ने 10th और 12th की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, अब यहाँ पर उनको सम्मानित किया जाएगा। इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ यश जैन। यश जैन सुपुत्र श्री संजीव जैन और श्रीमती रुचि जैन। यश जैन ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में 81% अंक प्राप्त कर जयसवाल जैन समाज को गौरवान्वित किया है। आपको हार्दिक बधाई और मंगल शुभकामनाएं। यश जैन, हालांकि उनके माता पिता तो हैं, हाँ यश भी आ गए हैं। और यश जैन को मेडल पहनाकर उनका उत्साहवर्धन करेंगे उमंग जैन जी, श्री उमंग जी। और मोमेंटो पहनाकर उनकी हौसला अफजाई करेंगे श्री शगुन चंद्र जी जैन और श्री रुपेश जी जैन उत्तम नगर से। मेडल देंगे श्री उमंग जैन जी और मोमेंटो उन्हें प्रदान करेंगे श्री शगुन चंद्र जी जैन और श्री रुपेश जी जैन। हाँ, वो अभी नहीं आ पाए हैं जिन्हें मोमेंटो प्रदान करना है। मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री अशोक जैन जी वर्धमान जनरेटर और श्री मनोज जैन जी करोलबाग। हर्ष जैन को मोमेंटो प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन करें। श्री अशोक जैन जी वर्धमान जनरेटर और श्री मनोज जैन जी करोलबाग। हाँ, देखिए मेडल और मोमेंटो जो प्रदान कर रहे हैं वो मंच पर ही रहे। यश जैन के माता पिता संजीव भैया और जी जी कृपया मंच पर आ जाए। देखिए, बहुत ही गर्व के पल होते हैं जब हमारे बच्चों को सार्वजनिक रूप से उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। और अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम तो इसीलिए आयोजित किया जा रहा है जिससे कि बच्चों को आगे से आगे अच्छा करने की प्रेरणा मिले और वे अपने भविष्य में ऐसा कुछ कर सके जिससे हमारे जैन समाज का नाम रोशन हो।
श्री सुदर्शन जैन जी मधुबन मेडल उन्हें प्रदान करेंगे आर्चर जी को। श्री सुदर्शन जैन जी मधुबन और मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करेंगे श्री अनिल जैन जी ग्रीन पार्क और श्री मन्नू जैन जी जनकपुरी। देखिए बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और आर्चर जैन को मोमेंटो देंगे श्री पदम चंद्र जी जैन। श्री पदम चंद्र जी जैन आर्चर जैन को मोमेंटो प्रदान करने के लिए आ जाएं। देखिए बहुत ही गर्व के पल है ये हम सभी के लिए कि आज हमारे बच्चों को यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जा रहा है। उनकी हौसला अफजाई की जा रही है जिससे कि वे आगे और अच्छे कार्य करें, शिक्षा के क्षेत्र में अपने परिवार, समाज, देश का नाम रोशन करें, नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। और इस श्रृंखला में बहुत बधाई आर्चर जैन और उनके पूरे परिवार को। और इस श्रृंखला में हमारे अगले प्रतिभाशाली छात्र हैं जियांश जैन, पुत्र श्री जिनेंद्र जैन, श्रीमती दीदी जैन जी। और जियांश जैन ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में 90.6% अंक प्राप्त कर जयसवाल जैन समाज को गौरवान्वित किया है। जियांश जैन अच्छा ये 91% है। देखिए 0.4% मैंने कम बोल दिए थे, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जियांश जैन ने 10वीं की परीक्षा में 91% अंक प्राप्त किए हैं। और देखिए हाँ, और मेडल उन्हें देंगे श्री जितेंद्र जैन जी, जितो अंकल जी, और मोमेंटो देकर उनका उत्साहवर्धन करेंगे। मोमेंटो देकर जियांश जैन का उत्साहवर्धन करेंगे श्री महेंद्र कुमार जी जैन, जो हमारे संगति फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष और भी मार्गदर्शक। जितना हम कहें उनके बारे में वो कम होगा। और मैं मोमेंटो देने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करूंगी श्री गोकुल चंद्र जैन जी को कि वे भी कृपया आकर जियांश जैन को मोमेंटो देकर उनका उत्साहवर्धन करें। और देखिए जियांश जैन जो है वो हमारे यशस्वी अध्यक्ष महोदय श्री महेंद्र कुमार जी जैन के पोते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम जियांश जैन को बधाई देंगे, उनके पूरे परिवार को बधाई देंगे। और इस श्रृंखला में हमारे अगले प्रतिभाशाली छात्र हैं सम्यक जैन, सुपुत्र श्री पवन जैन, श्रीमती अंजू जैन दीदी। सम्यक जैन ने 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में गौरवान्वित किया है। आपको हार्दिक बधाई और मंगल शुभकामनाएं। सम्यक जैन को मेडल प्रदान करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगी श्री जितेंद्र कुमार जी जैन, और उन्हें मोमेंटो देंगे श्री शैलेश जैन और श्री जिनेंद्र जैन जी। और मोमेंटो उन्हें देंगे श्री जिनेंद्र जैन और श्री नवीन जैन जी। मेडल देने के लिए जितो अंकल जी।
अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां सम्यक जैन के लिए और उनके पूरे परिवार को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं हाँ उनके माता जी और पिताजी श्री पवन जैन जी और श्रीमती अंजू जैन जी। क्या मोदी तैयार है मंगलाचरण की प्रस्तुति के लिए? हाँ, चलते हैं, कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आगे बढ़ते हैं। सन्मति फाउंडेशन की यूथ विंग की रूपरेखा को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ सन्मति फाउंडेशन के पूर्व कोषाध्यक्ष श्री अश्विनी जैन जी को। यूथ विंग की रूपरेखा, जैसा कि अभी महामंत्री श्री नवीन जैन जी ने बताया था कि पिछले वर्ष जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, उसमें यूथ विंग का गठन किया गया था, जिसमें 35 साल तक के लोग भाग ले सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ऐसे यूथ विंग की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे अश्विनी जैन जी। जब कोई निकलेगा तो बंद कर देगा, जिम में रख ले। कहाँ खुद तो बोलते हैं बंद नहीं करना। संरक्षक ट्रस्टी, अतिथिगण और यूथ विंग मेंबर्स, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जैसे कि आप सबको नवीन भाई ने बताया कि 7 अगस्त 2022 में यूथ विंग का गठन किया गया और आम सभा में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। इसमें हमारे अभी 55 मेंबर्स हैं और हमारी जो अभी तक की एक्टिविटीज़ रही हैं उसमें हमने मेंबर्स इंट्रोडक्शन मीटिंग करी, एक सेमिनार किया रेज अ लीडर विद इन यू बाय CA प्रियंका जैन, और हमने एक पिक्चर का भी आयोजन किया। मैं अब अपने यूथ विंग मेंबर्स को बुला के वो आपको आगे की गतिविधि के बारे में बताएंगे। अभी हमारे अनुष्का नहीं आई हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि तरुषी इसको टेकअप करें। पहले आपने आगे के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं। Judge name, esteemed guests and distinguished members of Sanmati Foundation Youth Wing. Today, as I stand before you with immense pride and as we embark on a transformative journey to empower the youth within our community, our mission is clear, that we want to equip them with essential tools, unwavering guidance and robust support required to flourish in an ever-evolving world. Through curated workshops, enlightening visits and dedicated counseling sessions, we are committed to nurturing their skills and talents. We understand that their success transcends academics, but encompassing adaptability, critical thinking, and collaboration are samely essential. Our aspirations go beyond that. We envision a future where Sanmati Foundation Youth Wing becomes a catalyst for substantial change. We will establish committees catering diverse interests, allowing each individual to explore their passions and unleash their potential. Furthermore, we are excited to tell about our soon-to-be launched internship programs, which will be open to all students. These transformative opportunities will foster personal growth and skill refinement, inclusive of environment fostering and collaboration. So, I would like to invite you all to join us on this extraordinary journey as we inspire, empower, and guide you, the youth, towards the purpose and fulfillment together. We will shape a world full of trailblazers. I would also like this opportunity to thank Ashwini Uncle for his mentoring and his time and dedication to help us through the process and mentor us to the place we are right now. And would like to invite Arika to tell more about our present plans and
summer camp we are about to launch. Dear Nin, uncle, aunties, and my dear friends, I stand here before you with an overwhelming learning experience that awaits us this summer, our upcoming summer camp. This camp is designed to be a 2 days informative experience, learning and the chance to forge lifelong connections. At our summer camp, we have one primary goal in mind, to give you a head start in some essential skills. Throughout the camp, we will be offering engaging activities such as Excel workshops and CV building sessions. We only have limited amounts of seats and will be given on a first come, first served basis. This program is free of cost, so make sure to secure your spot with no delay. In addition, we will be providing certificates to all participants upon completion of the program. Join us at our summer camp and embark on a journey of personal growth and unforgettable memories. Thank you. अभी हमारे एक कमेटी मेंबर अनुष्का हैं, वो लेट हैं, वो आपको अभी जो भी अभी तक हमारे यूथ विंग ने एक्टिविटीज़ की हैं, अनुष्का आ गई हैं, तो अनुष्का का स्वागत किया जाए। Jai Janesh, ladies and gentlemen, distinguished guests and esteemed members of the Sanmati Foundation Youth Wing. Last year, we initiated the Sanmati Foundation Youth Wing, forming committees led by talented individuals. The Event and Research Committee led by Mihika and Adi ensures our events are engaging and well thought. Graphic Designing and Marketing Committee led by me creates captivating visuals and spreads the message effectively. The Coordination and Management Committee led by Prathamesh and Tarushi ensures seamless organizational management and smooth operations. As Ashwini Uncle stated before, we organized a meet to foster social connections within members and from how it will be followed for every month that follows us. Our inaugural workshop, Raise the Leader Within You, led by CA Priyanka Jain, attracted participants of diverse ages. Dwelled into time management and leadership qualities and self-reflection. Following this, the movie Antaryatri Mahapurush was also attended by our members, strengthening and channeling the core religious values. Looking ahead, we remain dedicated to expanding the horizons, organizing impactful events and fostering personal and professional growth for our members. Thank you. May our journey be filled with growth and success. I would now like to call Arika to enlighten you about our present plans. थैंक यू अनुष्का, तारुषि एंड आरिका। मैं आपको बताऊं, ये जैसे हम बच्चे जो स्पीच रेडी कर रहे थे, तब ये बात चल रही थी कि हिंदी में करें, इंग्लिश में करें एंड ऑल। तो मैंने कहा कि नहीं, आप लोग अपने हिसाब से करो। तो इन्होंने इंग्लिश ही मीडियम चूज़ किया और इन्होंने कहा कि जो आने वाली लैंग्वेज है, हम फ्यूचर है और फ्यूचर लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। तो मैं आप सब लोगों से ज़्यादा सहयोग की उम्मीद करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे और भी यूथ मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें और मैं यही आशा करता हूँ कि कार्यकारिणी का सपोर्ट भी आगे मिलेगा और आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। और आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये समर कैंप और सेमिनार्स जो हम नेक्स्ट वीक ओपन कर रहे हैं, इसके जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशंस करा लें, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी भैया, तरुषि, आरिका और अनुष्का। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलते हैं, बहुत ही सुंदर एक मंगल गीत नृत्य के माध्यम से हमारे बीच में प्रस्तुत करने के लिए मोनी जैन आ चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम सभी मोनी जैन का उत्साहवर्धन करेंगे। Number 9417.
पंडितं च दण्डघण्डुगुण्डकं न दण्डकं न तुण्डिलं तु दण्डगुण्डकाश्रयं प्रणाममादितीर्थमादिनाथमादिशङ्करम् अजय देव जैन जीव भाव रक्त जीवनं जितेन्द्रियं जितावं जितात्मदेव जोषणम् अनात्म भाव जित्वरं च जन्म मृत्यु जित्वरम् अजय कर्म भूपतिं पराजितं जयाजितं जितं 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 धर्षधात्रतश्चितं पुरन्धरं धनिष्ठ धृत्व विष्णु धर्म संयुतं प्रशांत शुद्ध देह वाक्य चित्त चैतन्यनायकं सुमद्धिरं च तं च पंचकं च पंचम जीव चंद्र चंद्र तुंड चंद्र लांछनं सुचंद्र चंद्र चंद्रिरं च चंद्रमाश्च चंद्रकः संसार चंद्र चर्य चर्चितार्चितं च चंद्रियं जिनेन्द्र चंद्र चंद्रनाथ दीर्घकारमीश्वरम् ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय पुनीत पुष्कलं च शुभ्ररश्मि पुष्पवर्णकं सुपुण्यबोध पुष्पितं च पुष्पकेतुमर्दनं सुपुष्प पुष्प संयुतं च पुष्परेणुगन्धकं सुपुष्पदन्त पुष्प पूज्यवन्दनम् नमो 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 नमस्सिनाय नायकं नियामनेमयं निर्निमित्त मित्र नर्मदं निदर्शनं नहुष्टनाग नारदै नमस्कृतं नमो गुरुं नमस्कृतं नमोस्तुतं च अरिष्टनेमि नाथनेमि नेमिनेनु त्रिमुने गरिष्ठ पुष्ट पुष्टिदं बलिष्ठ पौष्टिकप्रदं समस्त विष्णुप्रेमि कृष्णवासिनागवर्जितो विशिष्ट शिष्ट शिष्ट हार रिष्ट गो विशिष्ट ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मोनी जैन जी के द्वारा यहाँ पर दी गई। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हम मोनी जैन का उत्साहवर्धन करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। और अब समय है मंच पर। हेलो भाइयों, ये हमारा परम सौभाग्य है, कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आदरणीय पवन जी पुलिस अधीक्षक भोपाल हमारे सन्मति फाउंडेशन के पहले चीफ गेस्ट थे, लेकिन बाई चांस संयोग देखिए कि आज किसी की शादी थी, वो शादी अटेंड करने आ गए थे और एक बार के निवेदन पर वो हमारे यहाँ आ गए। उनको जाना है तो इसलिए मैं नीरू जी से उनको आमंत्रित करने के लिए कह रहा हूँ। आप सबको पता नहीं, पता है कि नहीं पता है, अगले विधानसभा चुनाव जो राजस्थान के होंगे उसमें राजा खेड़ा से एमएलए का टिकट मिलना उनको निश्चित हुआ है। सब तालियां बजा करके उनको स्वागत करें। बहुत ही सरल स्वभावी, बहुत ही विनम्र। मैं पवन जी के बारे में क्या कहूँ, नीरू जी कुछ कहेंगी और उनको आमंत्रित करेंगी। बिल्कुल सादगी और विनम्रता से परिपूर्ण जैन समाज की ऐसी शख्सियत जिन्होंने नेत्रदान चिकित्सा शिविरों के माध्यम से जन सेवा कर अति विशिष्ट कार्य किए हैं। इसके लिए उन्हें INBC इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जायसवाल जैन समाज की ऐसी हस्ती है पवन जी, जो पुलिस अधीक्षक के रूप में मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय में अपर सचिव और आयुक्त संस्कृति एवं राजभाषा भारत भवन भोपाल के पद को सुशोभित किया है।
पवन जी हिंदी भाषा के उत्कृष्ट कवि हैं। उन्होंने देश के साथ साथ विदेशों में भी काव्य सम्मेलनों में अपने काव्य पाठ किए हैं। उनकी अद्भुत कृति मैं समय हूँ ये रचना को विभिन्न अवार्ड मिल चुके हैं। बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर हम आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश कैडर के IPS डायरेक्टर जनरल श्री पवन जैन जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और पवन जी को तिलक लगाकर सम्मानित करेंगे। हमारे संगति फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अनिल जैन जी माला पहनाकर उनका अभिनंदन करेंगे। हमारे संगति फाउंडेशन के संरक्षक ट्रस्टी मार्गदर्शक प्रथम अध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार जी और पटका पहनाकर उनको सम्मानित करेंगे श्री कमलेश जैन जी सीए। देखिए अभी जो हमारे संगति फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष अनिल अंकल जी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी भी जैसा अभी नवीन भैया ने बताया था कि अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष का है और उसके बाद अगर 2 वर्ष और बढ़ा दिया जाए तो वो 4 साल का हो जाता है। लेकिन जो हमारे पूरा जो मार्गदर्शन है, पूरी रूपरेखा है, संगति फाउंडेशन की पूरी कार्यशैली हमारे यशस्वी अध्यक्ष महोदय श्री महेंद्र कुमार जी की देखरेख में ही सभी कार्य होते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे ऐसे यशस्वी अध्यक्ष महोदय के लिए और तालियां बजाकर हम सभी फिर से अभिनंदन करेंगे श्री पवन जैन जी का। और श्री पवन जी से विनम्र निवेदन कि वे 2 शब्द हमारे बीच में कहें। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मेरे मित्र सहपाठी कमलेश जी ने कहा, मैंने कहा निश्चित रूप से मैं सीधा भोपाल से आया हूँ पहले इस कार्यक्रम के लिए। संगत फाउंडेशन के पहले भी यहाँ के कार्यक्रम में सम्मिलित रहा हूँ। हमारे संस्थान के संरक्षक और अध्यक्ष माननीय महेंद्र कुमार जी, वर्तमान अध्यक्ष अनिल जैन जी और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्माननीय बुजुर्ग आदरणीय देवियों और साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। निश्चित रूप से हम लोग अपने उन बच्चों का सम्मान कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में हमारे समाज को एक नई दिशा देंगे। ये बात कही जा सकती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी चीन की है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रूस का है, सबसे ताकतवर और धनी देश अमेरिका है। लेकिन एक बात पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा काबिल नौजवान और सपने देखने वाली आंखें हिंदुस्तान के पास। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं इन सारे जो हमारी प्रतिमाएं के हौसलों की उड़ान को सम्मान करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दौर सर्वांगीण प्रतिभा का है। आप में केवल प्रतिभा अगर आपकी केवल पढ़ने में है तो उससे ज़्यादा प्रतिभाएं दूसरी आ रही है। अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान के ऐसे कितने लोग हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि नरेंद्र मोदी, ऋषि सुनाक जो इनके प्रधानमंत्री हैं, कमला हैरिस जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, या बहुत सारे लोग फिल्मों में अमिताभ बच्चन हैं, कभी हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे। बहुत सारी प्रतिभाएं। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो मुकेश अंबानी है, खिलाड़ियों की बात करें तो तेंदुलकर है, विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है, PV संधू है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी गिनती हम कर सकते हैं, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। और इनके बारे में एक चीज बहुत कॉमन है कि इनमें से किसी के भी 95% मार्क्स नहीं हैं। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आप जिस क्षेत्र में भी हैं उसके शिखर को छुएं। अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं तो फिर सबसे ऊपर पहुंचें, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाएं, चाहे मेडिकल में जाएं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, चाहे आप सिविल सेवा में आए। आपके बीच में गौरव जैन है, 2 साल पहले उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में पूरे देश में 8वां स्थान प्राप्त किया था। मध्य प्रदेश कैडर में है, शिवपुरी के बहुत ही धर्मावलंबी और धार्मिक परिवार से हैं। IIT से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। तो ये वो विद्यार्थी हैं जो हमारे आदर्श हो सकते हैं। तो आप जिस क्षेत्र में भी करना चाहते हैं उस क्षेत्र में उत्कृष्टता के शिखर को छुएं।
आज जितने लोग हैं हिंदुस्तान के, जब हम लोग बात करते हैं, चाहे वो सुंदर पिचाई हो, चाहे सत्या नडेला हो, इन लोगों ने हिंदुस्तान के बाहर अपनी शौहरत कमाई है, अपनी प्रतिभा के दम पर इन्होंने आसमान छुआ है। एक चीज जो कहना चाहता हूँ अपने अनुभव से, 36 साल की मेरी नौकरी हो गई है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये जो हमारी नई पीढ़ी है वो ये समझे कि हम लोग अगर मेहनत करना चाहते हैं तो हमें हमेशा वो रास्ते ढूंढने होंगे कि ताकि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ 1 मंथ सीरीज आती थी कि 1 महीने में पढ़ें और पास हो जाएं। फिर कॉलेज में गए तो वहाँ पे 1 वीक सीरीज आने लगी। फिर यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आते थे कि आप 20 क्वेश्चन पढ़ लें, पास हो जाएं। लेकिन जब हम इस तरह के शॉर्टकट को अपनाते हैं तो हमारे हाथ में डिग्री होती है, ज्ञान नहीं होता। मैं बहुत बार उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के सिविल सेवाओं की इंटरव्यू बोर्ड में गया हूँ। हम लोग किसी MA ज्योग्राफी के विद्यार्थी से सवाल करते हैं कि आप दक्षिण के 4 राज्य बताइए, तो MA ज्योग्राफी में किया वाला विद्यार्थी जवाब देता है कि राजस्थान और गुजरात 2 में नहीं जानता। तो हम लोग डिग्रियां सहेजते हैं, अगर हमने ज्ञान नहीं सहेजा तो हमारी पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मैं केवल ये बात कहना चाहता हूं कि आप जिस संस्था में भी रहें, आपकी सार्थकता इस बात पर है कि संस्था आप पर गर्व करे। आप किसी शहर में रहें तो शहर की पहचान आपसे हो, तब आपकी सार्थकता है। तो आप अपने इरादे इस तरह करें कि जिस तरह लोग कहते हैं कि इंडिया महात्मा गांधी का, गुजरात सरदार पटेल का, मुंबई अमिताभ बच्चन की, उज्जैन कालिदास का, वैसे ही कोई कहे कि ये यश दिल्ली का, ये गरिमा ग्वालियर की। जब भी किसी विद्यार्थी की पहचान उससे शहर से हो तो उसकी सार्थकता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये दौर बदल गया है। एक बात कही अभी किसी ने कि ये जो बच्चियाँ आई उन्होंने अंग्रेजी में अपनी बात कही। भाषा कोई बाध्यता नहीं है, जिस भाषा में आप अपनी बात कह सकते हैं उसी में कहें। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जब अपनी बात करते थे तो जर्मनी में बोलते थे, क्योंकि मातृभाषा से बेहतर अभिव्यक्ति कोई नहीं हो सकती। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। आप अपनी बात जिस भाषा में कह सकते हैं उस भाषा में कहें। और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि केवल कैरियर में क्या मुकाम पाना है वो आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। एक बार जंगल में आग लगी, सारे पक्षी जानवर भागने लगे, चिड़िया नहीं भागी। वो गई पड़ोस के तालाब में, उसने अपनी चोंच में पानी भरा और जंगल की आग में डालने लग गई। बार बार वो चिड़िया जाती, तालाब में चोंच में पानी भरती, फिर उस जंगल की आग में डालती। कई पक्षियों ने कहा कि चिड़िया तुम्हारे चोंच के पानी से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? उसने एक मासूम सा जवाब दिया था कि मुझे मालूम है कि मेरे चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, पर मुझे इतना भी मालूम है कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। तो आप जहाँ भी रहें, किसी भी मुकाम पर पहुँचें, आग बुझाने वाले बनिए। और जब हम लोग आज के अखबारों को पढ़ते हैं तो डर जाते हैं। आज ही जो रूस में हो रहा है, एक बगावत हो, लेकिन वो हिंसा की कहानी है। हम भगवान महावीर को मानने वाले हैं, जियो और जीनो दो को मानने वाले हैं। मैं इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे पैगंबर, हे खुदा, तू कुछ और मत कर। कल की खबरों का दौर बदल गया। कल के अखबारों में खबरें ना हो बम विस्फोट की, कत्ल की। अखबार में खबरें हों कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ऐसी मिसाइल बनाई हैं कि जिस बस्ती पर मिलेगी, जिस बस्ती पर भी वो मिसाइल गिरेगी, वहाँ की गरीबी और भुखमरी मिट जाएगी। चर्चा ना हो चौराहों पर कातिलों की, दरिंदों की चर्चा हो, उनकी जिन्होंने किसी के जख्म को मरहम दिया हो, किसी डूबते को बचाया हो, किसी सबलांग को विकलांग बनाया हो और किसी अंधे को आंखों की रोशनी दी हो। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि सन्मति फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है, आप सब भी उसमें भागीदार बने। और इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है।
चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री पवन जैन जी का। देखिए तालियां बहुत कम रही, जिस तरह से उन्होंने हमें मोटिवेट किया, इतनी अच्छी बातें हमें उन्होंने बताई। फिर से एक बार जोरदार तालियां श्री पवन जैन जी के सम्मान में। तो चलते हैं, कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब समय है इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर श्री गौरव जैन जी शिवपुरी के स्वागत का। देखिए अभी पवन जी ने बताया उनके बारे में, और मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि श्री गौरव जैन जी शिवपुरी के सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री अजय जैन जी के सुपुत्र हैं। गौरव जी को मंच पर आमंत्रित करने से पूर्व उनके प्रशस्ति वाचन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी सन्मति फाउंडेशन के उपाध्यक्ष श्री विनीत जैन जी गुड़गांव को। श्री विनीत जी मंच पर आए और गौरव जी के प्रशस्ति पत्र का वाचन करें। धन्यवाद धनीजू जी, सभी को सादर जय हिंद। अभी पवन जी ने बताया कि एक इंसान की पहचान उस सिटी से होनी चाहिए जिस जगह से वो बंदा आया है। तो हमारे बीच शिवपुरी से गौरव जी जैन हैं, तालियां हो जाएं। सादगी और विनम्रता से परिपूर्ण श्री गौरव जी जैन का जन्म 4 जनवरी 1992 को अजय कुमार जी जैन और श्रीमती चंद्रेश जी जैन के यहाँ शिवपुरी मध्य प्रदेश में हुआ। आपने हैप्पी डेज स्कूल शिवपुरी से इंटर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कोटा राजस्थान से IIT की कोचिंग व दिल्ली IIT से बीटेक और एमटेक की डिग्री प्राप्त की। आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 वर्ष तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब की। तदुपरांत आपने जीतो जैन संस्था से UPSC की तैयारी की, जिसके फलस्वरूप आपने 2019-2021 में UPSC से सफलता प्राप्त की और भारतीय वन सेवा मध्य प्रदेश में प्रथम रैंक प्राप्त की। अतः आपका चयन मध्य प्रदेश कैडर में हुआ। आप वर्तमान में IFS ट्रेनिंग सेंटर देहरादून में ट्रेनिंग ले रहे हैं और अगले माह आपकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में वन मंडल अधिकारी DFO डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर हो जाएगी, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारी जैसवाल जैन समाज के लिए गौरव का विषय है कि हमारी समाज में आदरणीय श्री पवन जी जैन IPS के बाद 35 सालों के बाद गौरव जी जैन का UPSC में चयन हुआ है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी इस शुभ अवसर पर सन्मति फाउंडेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और आशा करता है कि आप धर्म को धारण कर हमेशा समाजोत्थान व परोपकार के कार्य करते रहेंगे। गौरव जी जैन। और बहुत ही सम्मान के साथ तालियों के साथ हम सभी स्वागत करेंगे इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर श्री गौरव जैन जी का। और गौरव जी के उन्नत भाल पर तिलक लगाकर उनका अभिनंदन करेंगे पंडित रमेश चंद्र जी जैन। माला पहनाकर उनको सम्मानित करेंगे श्री प्रदीप जैन जी खानपुर। पटका पहनाएंगे उन्हें श्री पवन जैन जी मोनू गुड़गांव से। माला पहनाकर उन्हें सम्मानित करेंगे श्री प्रदीप जैन जी कानपुर से। और पटका पहनाने के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री पवन जैन जी मोनू गुड़गांव को। पटका पहनाकर गौरव जी को सम्मानित करेंगे श्री महेंद्र कुमार जी जैन और उन्हें प्रशस्ति प्रदान करेंगे श्री विनीत जैन जी और पवन जैन जी जीवन पार्क से। प्रशस्ति प्रदान करने के लिए श्री विनीत जी और पवन जी कृपया मंच पर आ जाएं। देखिए हमारे समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसे युवा होनहार हमारे बीच में उपस्थित हैं। और देख लो ये भी शादी के लिए भी है। और बिल्कुल हम आमंत्रित कर रहे हैं गौरव जैन जी को कि वे अपने विचार हमारे बीच में प्रस्तुत करें। गौरव जी। सर्वप्रथम सबको जय हिंद।
जब मुझे अंकल जी का मैसेज आया कि सन्मति फाउंडेशन मुझे सम्मानित करने के लिए बुला रहा है, तो सबसे पहले मुझे आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज का स्मरण आया कि उन्होंने हमारे शिवपुरी में जो जैन मंदिर है, क्षत्रिय जैन मंदिर, उसकी स्थापना की थी। तो वो हमारे पुण्य कर्म थे कि हमको हमारा जीवन उस मंदिर के पास गुजरा। तो ये उसी स्मरण के साथ मैंने शुरुआत की कि बहुत ही शुभ अवसर है कि मुझे उसी महाराज के जो संस्थान है उसमें सम्मान के लिए बुलाया जा रहा है। दिल्ली से मेरा काफ़ी लगाव रहा है। 10 साल मैं दिल्ली में रहा हूँ। पहले IIT दिल्ली में मैंने यहाँ पे बायोटेक में BTech MTech किया। उसके बाद मैंने जीतो में रह के तैयारी की। मनोज अंकल जो कि यहाँ बैठे हुए हैं वो मुझे जानते हैं भली भांति। वहाँ पर करोल बाग में रहना वो बहुत ही स्मरणीय दिन थे और आज भी मैं उनको याद करता हूँ। तो दिल्ली के समाज को देख के बस मुझे यही लगता है कि जो भी जैनों की संस्कृति दिल्ली शहर में रहने के बावजूद भी स्थापित करके रखे हुए है, वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब मैंने जॉब किया और UPSC की तैयारी की तो एक बहुत ही कठिन निर्णय था, क्योंकि आजकल सब लोग एक प्राइवेट जॉब या फिर स्टार्टअप के पीछे लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि समाज सेवा या सिविल सर्विसेज में जाना भी एक अच्छा कार्य है। उसके बाद जीतो ने जैसे हमारा सहयोग दिया, उसके बाद UPSC में फॉरेस्ट सर्विस में मेरा चयन हुआ। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हमें सिविल सर्विसेज की ओर भी जाना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं वो एक काफ़ी बड़े रिसोर्सेज हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको सही सदुपयोग करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल हम बोलते हैं कि ये सड़क सही नहीं है, ये प्रदूषण है दिल्ली में, पानी सही नहीं मिल रहा। तो उसके लिए हमें आगे बढ़ जो जैन समाज के लोग हैं, जो काबिल नौजवान हैं, उनको आगे बढ़ना होगा और तभी जाके ये देश की प्रॉब्लमों को सॉल्व किया जाएगा। तो मैं जो भी यहाँ पर इतने प्रतिभाशाली युवक हैं, युवतियाँ हैं जिनने इतने अच्छे मार्क्स किए हैं, तो मैं उनको मोटिवेट करूँगा कि वो ज़रूर एक बार इस बारे में सोचें और सिविल सर्विसेज में आएँ। ये परीक्षाएं थोड़ी कठिन हैं, परंतु आपको जो ये अपॉर्चुनिटी देती हैं, जो आपको कार्य करने का मौका देती हैं जो बड़े स्तर पे, वो शायद बाकी कंपनियां नहीं दे पाती। तो उसके लिए बहुत एक सोचने की विषय है। बाकी आप जिस भी, जैसे पवन अंकल ने बताया कि जिस भी फील्ड में जाएं उसमें आगे करें, भले स्पोर्ट्स में जाएं, भले म्यूज़िक, भले इंडस्ट्री, जिसमें भी आपका मन है उसमें जाके जरूर आगे बढ़ें। और जैसे कि अपने संस्कृति को साथ में रख के चलें तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी का। और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे आज के कार्यक्रम अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस में दिल्ली NCR के साथ साथ देश के विभिन्न शहरों से श्रेष्ठीगण पधारे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे बीच में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से श्री अमित जैन जी उपस्थित हैं। उन्हें मंच पर बुलाने से पूर्व उनके प्रशस्ति पत्र को पढ़ने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगी सन्मति फाउंडेशन के पूर्व कोषाध्यक्ष श्री अश्विनी जैन जी को। श्री अश्विनी जी मंच पर आए और हमारे समाज के ऐसे प्रतिभाशाली, ऐसे होनहार, ऐसे जो आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उनके सुपुत्र हैं, उनके प्रशस्ति पत्र का वाचन करेंगे श्री अश्विनी जैन जी। धन्यवाद जय जी ने। जैसा कि अभी पवन जी ने कुछ विशेष पर्सनैलिटीज़ का नाम बताया, जैसे इसमें सत्या नडेला और सुंदर पिचाई भी थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जल्दी जब US का नाम लिया जाएगा तो अमित जी का भी नाम इसमें लिया जाएगा। अमित जी सादगी युक्त, विनम्र, स्वाभाविक, आदरणीय श्री अमित जैन जी का जन्म 1977 में अलवर राजस्थान में श्रीमती सुधा जैन व श्रीमान दिलीप जैन जी के आंगन में हुआ। आपका विवाह दिल्ली निवासी श्रीमती मुन्नी जैन व श्री महेंद्र जैन की सुपुत्री ऐश्वर्या जैन के साथ 2003 में संपन्न हुआ। आपके अमाया जैन व अनिका जैन 2 पुत्रियां हैं। आपकी पारिवारिक शिक्षा ग्वालियर में हुई।
व इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग नागपुर से की। आप 1999 में यूएस चले गए, जहां आप अपने प्रारंभ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया तथा वहीं पर कार्य करते हुए एमबीए की शिक्षा भी हासिल की। आपकी आखिरी सर्विस गूगल में थी, जहां आप जीएम के पद पे कार्यरत थे। सन 2012 में आपने अपनी कंपनी ब्रिज की शुरुआत की, जिसके आप फाउंडर व सीईओ बने। इस कंपनी में लगभग 100 इंजीनियर काम करते हैं, जो वॉलमार्ट, पिज़्ज़ा हट व स्टारबक्स जैसी अनेकों कंपनियों के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सन 2021 में आपने अपनी कंपनी ब्रिज को मल्टी मिलियन में सेल कर दिया। वर्तमान आपके देश विदेश में अनेक कंपनियों में निवेश करते हैं तथा अनेकों कंपनियों के सीईओ के मुख्य एडवाइज़र हैं। आपने यूएस जाकर इतने कम समय में जो कुछ हासिल किया वह अद्भुत, अप्रत्याशित व अकल्पनीय है। आप सादगी व विनम्रता से परिपूर्ण हैं। आपके अतुल्य व उत्कृष्ट कार्यों से हम सब गौरवान्वित हैं और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह तरक्की करते रहेंगे व धर्म, परोपकार और समाजोत्थान के कार्य करते रहेंगे। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी का, और बहुत ही सम्मान के साथ, तालियों के साथ हम सभी यहाँ पर अभिनंदन करेंगे श्री अमित जैन जी का। और अमित जी का तिलक लगाकर स्वागत करेंगे श्री महेंद्र कुमार जी जैन। माला पहनाकर उनका अभिनंदन करेंगे श्री गौरव जैन खेलगांव और श्री सचेंद्र जैन। पटका पहनाकर उनको सम्मानित करेंगे श्री मनोज जैन गणेश नगर। तिलक लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं श्री महेंद्र कुमार जी जैन। देखिए, मैं बताना चाहूँगी, आप सब भी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं कहना चाहूँगी कि अमित जी जो हैं हमारे सन्मति फाउंडेशन के यशस्वी अध्यक्ष महोदय। देखिए, वर्तमान कहें चाहे उनको पूर्व कहें, एक ही बात है, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री महेंद्र कुमार जी जैन के दामाद हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम सभी श्री अमित जैन जी के लिए। और उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे श्री अश्विनी जैन और जिनेंद्र जी। प्रशस्ति पत्र श्री अश्विनी जैन और जिनेंद्र जी उन्हें प्रदान कर रहे हैं। पुनः एक बार तालियां बजाकर हम सभी अमित जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी ऐश्वर्या जैन जी को, जो कि अमित जी की धर्मपत्नी है, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री महेंद्र कुमार जी जैन की सुपुत्री हैं। बहुत ही सम्मान के साथ, तालियों के साथ हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं ऐश्वर्या जैन जी को। और ऐश्वर्या जैन जी का स्वागत करेंगे तिलक लगाकर श्रीमती मुन्नी जैन जी। ऐश्वर्या जी को तिलक लगाकर उनका सम्मान करेंगी श्रीमती नीता जी। माला पहनाकर उनका अभिनंदन करेंगी जानवी जी। और पटका पहनाकर उनको सम्मानित करेंगी चेतना जी। कृपया शीघ्रता से नीता जी, जानवी जी और चेतना जी मंच पर आ जाएं ऐश्वर्या जी को सम्मानित करने के लिए। देखिए, ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात होती है। कभी कभी हम बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं जब ऐसे क्षण हमारे बीच में आते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे समाज में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो देश में तो नाम रोशन कर ही रही हैं। और जैसा भी पवन जी ने भी कहा था कि विदेश में अगर कुछ जाना जाए, किसी के नाम से पहचाना जाए, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात होती है। फिर से एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं ऐश्वर्या जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अमित कुमार जी जैन को कि वे अपना महत्वपूर्ण उद्बोधन हम सभी को दें। एक बार फिर से तालियों के साथ श्री अमित जैन जी। जय जिनेंद्र।
आप सभी को जो यहाँ सब आए हुए हैं। आज का दिन असल में तो सब बच्चों के लिए जिनको उनकी अचीवमेंट्स के लिए प्रशस्ति पत्र मिल रहे हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं सिर्फ एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ आप लोगों को, वो भी सुंदर पिचई के बारे में, क्योंकि अभी उसका नाम लिया गया है। मैंने सुंदर पिचई के साथ बहुत काम किया है, मैं गूगल में काम करता था बहुत पहले। तो एक कहानी है, कहानी ऐसी है कि आपकी सक्सेस आपकी सोच जितनी ही बड़ी हो सकती है। तो जब मैं गूगल में नया गया था, करीब 2 महीने के हुए थे। आप लोगों ने कभी गूगल में फ़्लाइट्स या ट्रेन सर्च किया होगा तो ऊपर बहुत सारी फ़्लाइट्स आती है, आपने देखा होगा। एक डिब्बा सा बना हुआ था, कई सारी चीज़ें आती हैं उसमें। उस समय वो डिब्बा नहीं होता था। तो मैं जब नया गूगल में गया तो मैंने बोला था कि आप कुछ भी गूगल में सर्च करो, इतने सारे लिंक आते हैं, आपको उस पर क्लिक करना पड़ता है, साइट पर जाना पड़ता है, फिर आप पढ़ते हो, फिर उसमें नहीं मिलती काम की चीज़, वापस आते हो, फिर दूसरी पे जाते हो, बहुत टाइम लगता है। हर एक आदमी उस वक्त करीब 6 से 10 घंटे लगाता था अपनी सर्च को पूरा करने में। तो मुझे एक आइडिया आया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हम जवाब दे सकते हैं। जैसे आपने पूछा कि दिल्ली से बम्बई के लिए फ़्लाइट कब है, तो हम आपको सारी फ़्लाइट दिखा सकते हैं। तो वो आइडिया लेकर के मैं गया लैरी और सर्गे के पास। तो वो अच्छी सी मीटिंग हुई और बड़ा अच्छा आइडिया था, मुझे लगा बहुत अच्छा आइडिया है। पर लैरी एंड सर्गे जिन्होंने गूगल बनाई थी, वो हमने करीब 4 या 5 घंटे उस पर बात की। तो मेरा पहला आइडिया था कि किसी को लोन चाहिए तो कितनी इंटरेस्ट में मिल सकता है, उसी आदमी को वो दिखाया जाए उस डब्बे में, फ्लाइट दिखाई जाए, क्रेडिट कार्ड्स दिखाए जाए। तो लैरी एंड सर्गे ने सुना और बोला कि आइडिया बहुत अच्छा है, पर अपन ऐसा क्यों नहीं करते कि हम सिटी बैंक को खरीद लेते हैं और सिटी बैंक के अंदर में जितनी सर्विसेज हैं एक एक करके सबका डिब्बा बना लें। मेरे को समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बोला, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ बात समझ में नहीं आई। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं, सुंदर, लैरी, सर्गे, उस टाइम के हमारे CEO होते थे एरिक श्मिड्ट, हमने 2 हफ्ते उस पर कम से कम 40 से 50 घंटे बात की होगी कि हम सिटी बैंक को खरीद लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। ये बात मैंने नहीं की, ये लैरी एंड सर्गे ने की। इस कहानी में सीख ये है, आप उतना ही जा सकते हैं ऊपर जितनी आपकी सोच है। मेरी सोच उतनी नहीं थी, लेकिन मेरे को उस तरह के लोगों के साथ काम करके ऐसी सोच रखने का, सीखने का मौका मिला। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं जिनको अवार्ड्स मिल रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप जितना ऊंचा सोच सकते हैं, जिसमें आपकी रुचि है वो कीजिए और आप उसके बाद कितना ही ऊपर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी का। और देखिए, बिल्कुल सही कहा, जितनी बड़ी सोच होगी उतना ही हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे सन्मति फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अनिल जैन जी को कि वे अपने विचार हमारे बीच में रखें। जय जिनेन्द्र महोदय, अमित जी के बारे में जो इनकी सादगी है वो देख के तो मैं प्रभावित हुई, लेकिन इनकी जो सोच ऊँची है, जैसे सिटी बैंक को खरीदना और वो खरीदना, लगता है कभी हमारे जयसवाल जैन समाज में भी ऐसे आदमी आएंगे तो सिटी बैंक या जो भी अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक खरीदने की हिम्मत रखेंगे। और मैं अच्छा है, बच्चे हौसला रखेंगे, ऐसा ज़रूर होगा। और अमित जी के बारे में जो मैंने सुना है, ये आए हैं हमारी सन्मति फाउंडेशन की बहुत खुश नसीबी है, हम प्राउड फील करते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, इनका एक एक मिनट कीमती है। इनकी इनकम जो मुझे पता लगा $1 मिलियन पर मंथ की है, डॉलर, नॉट इंडियन रुपी। बाकी मल्टीप्लाई आप करें ना, आपका जो भी रेट है, और उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे पधारे हैं और यहाँ पे हमें गौरवान्वित किया। मैं सन्मति फाउंडेशन की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष महोदय श्री अनिल जी का, अमित जी का। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ सन्मति फाउंडेशन के संविधान के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सन्मति फाउंडेशन के प्रथम अध्यक्ष, सन्मति फाउंडेशन के मार्गदर्शक श्री महेंद्र कुमार जी जैन को यहाँ पर आए
और संविधान के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी को दें। हेलो, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बाहर से पधारे हुए हमारे मेहमानगण श्री दिलीप जी, श्रेयांश जी, अमित जी, गौरव जी, उनका परिवार, आदरणीय हमारे संरक्षक ट्रस्टी जन, ट्रस्टी, महिला ट्रस्टी, बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप लोगों के पधारने का सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और कार्यक्रम की शोभा आपने बढ़ाई। दूसरा, मैं सन्मति फाउंडेशन के बारे में, वैसे तो हमारे महामंत्री नवीन जी ने आपको सब कुछ बता ही दिया था, और मैं थोड़ा सा और डिटेल में ये बताना चाहता हूँ कि सन्मति फाउंडेशन जायसवाल जैन समाज में इंडिया का मुझे पता नहीं, एक ऐसी संस्था है जिसका प्रॉपर हिसाब किताब, प्रॉपर चुनाव, प्रॉपर बैलेंस शीट और सब कुछ व्हाट्सएप पे ओपन। अगर किसी का 1 रुपया भी कभी आया है तो हमने अपने ग्रुप पे व्हाट्सएप पे उस पर डाला है कि सो ने 1 रुपया जमा किया। दूसरा ये है कि सन्मति फाउंडेशन का जब हमने गठन किया था तब आदरणीय हमारे भाई साहब श्री पवन जी की भूमिका इसमें अग्रणी थी। उनके साथ बैठ कर के मैंने, अनिल जी ने, कमलेश जी ने, जितेंद्र जी ने, हमारे भाई साहब ने, उनके घर जाके रूपरेखा बनी और रूपरेखा इस तरह से बनी कि सन्मति फाउंडेशन कभी बंद न हो। इसीलिए सन्मति फाउंडेशन के जो ट्रस्ट का गठन किया गया वो इस तरह से किया गया कि भाई इसका जो पैसा है बैंक में, हमारे पास 1,13,00,000 रुपया है अभी, तो उसकी जो इनकम है वो एक तो है हमारे पास बैंक के ब्याज से, और दूसरी इनकम है हमारे पास हर ट्रस्टी से हम 5100 रुपये साल के लेते हैं। तो 4-5 लाख रुपए इससे आते हैं, 5-6 लाख रुपए इंटरेस्ट के आते हैं, और 3-4 लाख रुपए इस बात के आते हैं कि अगर किसी का जन्मदिन या शादी की सालगिरह है तो हम अपने ग्रुप में हमेशा डालते हैं 99%। 1% कोई भूल चूक हो जाए तो बात अलग है, लेकिन हम किसी को प्रेशराइज नहीं करते, अपने आप लोग पैसा देते हैं। इसलिए 15 लाख रुपए का हमारा बजट है और 15 लाख रुपए ही हम इकट्ठा करते हैं और सारे के सारे खर्च करते हैं। जो पैसे ट्रस्टियों से हमारे पास जमा हैं वो पैसे एजेंट जमा हैं, उसका ब्याज मिलता है बैंक में, FD। एक तो मुझे ये बात करनी थी। दूसरा मुझे ये करनी थी कि हमारा ट्रस्ट एक ऐसा पहला ट्रस्ट है जिसमें 3 तरह के ट्रस्टी हैं समान अधिकारों से, यानी पैसे अलग अलग हैं लेकिन अधिकार समान हैं। संरक्षक ट्रस्टी जो 60 साल के ऊपर के हैं, ऐसे 15% लोग हमारे ट्रस्ट में ट्रस्टी बन सकते हैं जिनकी फीस है 2 लाख रुपया, और एक पुरुष ट्रस्टी जिनकी फीस है 1 लाख रुपया, और समान अधिकारों के साथ महिला ट्रस्टी हैं 51,000 रुपये की। समान अधिकार, कोई ना चुनाव का अधिकार कम है, ना इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार कम है, जिससे महिला ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ सकें। इसीलिए हमारे 100 ट्रस्टियों में आज हमारे पास कम से कम 29-30 महिलाएं हैं। और मैं इसलिए भी इस वक्त बोलने के लिए खड़ा हूँ कि देखो, अगर किसी को ऐसा लगता हो कि हमारा ट्रस्ट ठीक काम कर रहा है, हमारा ट्रस्ट शिक्षा और चिकित्सा 2 चीज़ों में काम करता है। शिक्षा के लिए हमारे पास लगभग पूरे देश से 60 एप्लीकेशन आती हैं। जो गरीब बच्चे हैं और जिनके नंबर 85% से ऊपर हैं, हम उन लोगों को सहयोग करते हैं लगभग 10 लाख रुपए का 60 लोगों को। और चिकित्सा में हमारे पास अगर कोई भी एप्लीकेशन आती है तो हम किसी को निराश नहीं करते।
अगर हमारे ट्रस्ट की बातें ठीक लग रही हों तो यहाँ पर उपस्थित लोगों में जो दिल्ली एनसीआर के हैं, यहाँ पर उपस्थित लोगों में कोई भी ट्रस्टी बनना चाहे, एक आध नाम मेरे पास आए हैं, मेरे क्या टोटल 4-5 नाम हमारे पास हैं। तो अगर और भी कोई ट्रस्टी बनना चाहता हो तो ट्रस्टी बने। सन्मति फाउंडेशन बड़े पुण्य का कार्य कर रही है और एक पैसा कहीं इधर उधर नहीं, जो भी आपका पैसा है वो किसी न किसी गरीब भाई की शिक्षा में और चिकित्सा में लगता है। एक बार पुनः आप लोग यहाँ पर आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक बात और कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो आए हैं, जिन्हों हमें पुरस्कृत करना है, उनको हमने 4 भागों में बांटा है। जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनका सम्मान लगभग 1 बजे और 1:15 बजे के बीच में होगा। 10वीं क्लास के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और जो बच्चे हमारे 95% से ऊपर वाले 4-5 बच्चे हैं, एक नोएडा से, एक फरीदाबाद से, एक दिल्ली से और एक मुरैना से, उन 4 बच्चों का सम्मान लगभग 1:45 बजे होगा। और जो 12वीं क्लास के 6 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनका सम्मान लगभग 2 बजे होगा। और उनके सम्मान के बाद यहाँ पर भोजन खुलेगा। तब तक किसी को भूख लग रही हो, कोई भी परेशानी हो, इधर चाट के स्टॉल लगे हुए हैं, सब लोग उनको ग्रहण कर सकते हैं। ये हमारे कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा है। आप यहाँ पर सब आए, एक बार पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। श्री महेंद्र कुमार जी जैन का। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने आपको बताया था कि सन्मति फाउंडेशन में नए ट्रस्टियों को सम्मिलित किया जा रहा है, तो यहाँ पर समय है अभी उनके स्वागत का, उनके अभिनंदन का। आज हम नए ट्रस्टी के रूप में सन्मति फाउंडेशन में सम्मिलित हो रही हैं श्रीमती अंजू जैन जी विकासपुरी से। श्रीमती अंजू जैन जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। श्रीमती अंजू जैन जी धर्मपत्नी श्री कपिल जैन जी सीए। हाँ, अंजू जी शीघ्रता से मंच पर आ जाए और अंजू जी को तिलक लगाकर, माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगी। श्रीमती अनीता जैन जी गौतम नगर से। अनीता जी, अंजू जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती शशि जैन जी को कि वे आकर आज अंजू जी को सन्मति फाउंडेशन में नए ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित करें। एक बार जोरदार तालियां आज हमारे उन ट्रस्टियों के लिए जो आज सन्मति फाउंडेशन में सम्मिलित हो रहे हैं। भाई तालियां बजाकर हम अंजू जी को बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही आदर के साथ आज सन्मति फाउंडेशन में ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित कर रहे हैं। अगला नाम हमारे पास में है श्रीमती हिना जैन जी का, लेकिन अभी वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हिना जैन जी वाइफ ऑफ श्री अभिषेक जैन जी ट्रस्टी के रूप में सन्मति फाउंडेशन में सम्मिलित हो रही हैं। किसी कारणवश वो अभी यहाँ पर नहीं आ पाई हैं। हमारी अगली नई ट्रस्टी श्रीमती गुंजन जैन जी। श्रीमती गुंजन जैन जी वो भी अभी नहीं आई है यहाँ पर। अगला नाम हमारे पास में है श्रीमान भूपेंद्र कुमार जी जैन ग्रीन पार्क से। वे ट्रस्टी के रूप में सन्मति फाउंडेशन में सम्मिलित हो रहे हैं। संरक्षक ट्रस्टी, देखिए अलग अलग कैटेगरीज हैं, ट्रस्टी, संरक्षक ट्रस्टी, परम संरक्षक और संरक्षक। संरक्षक ट्रस्टी के रूप में श्री भूपेंद्र कुमार जी जैन सन्मति फाउंडेशन में सम्मिलित हो रहे हैं और उनका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री सुनील जैन जी मोना जनरेटर। और भूपेंद्र जी का स्वागत किया जा रहा है, उन्हें ट्रस्टी के रूप में सन्मति फाउंडेशन में सम्मिलित किया जा रहा है।
है। स्वागत कर रहे हैं श्री सुनील कुमार जी जैन मोना जयंती पर। एक बार जोरदार तालियां बजाकर। देखिए, अगर कुछ अच्छा काम होता है तो तालियों से हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो एक बार तालियां बजाकर करतल ध्वनि के साथ हम सभी स्वागत करेंगे श्री भूपेंद्र कुमार जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और सन्मति फाउंडेशन में हमारे एक और ट्रस्टी ऐड हो रहे हैं, श्री पर्यूषण जैन जी। श्री पर्यूषण जैन जी जो हमारे अध्यक्ष महोदय श्री अनिल जैन जी के सुपुत्र हैं। पर्यूषण जैन जी का स्वागत यहाँ पर करेंगे हमारे ट्रस्ट के महामंत्री श्री नवीन जैन जी। और माला पहनाकर उनको सम्मानित करेंगे श्री रूपेश जी उत्तम नगर से। और देखिए, पर्यूषण जी को एक नवीन ट्रस्टी के रूप में सन्मति फाउंडेशन में सम्मिलित किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है पर्यूषण जी का सन्मति फाउंडेशन के नए ट्रस्टी के रूप में। और देखिए, जो अभी हमें स्वीकृति मिली है सन्मति फाउंडेशन के ट्रस्टी बनने के लिए, श्री अनिल जैन जी ग्रीन पार्क, श्री अनिल जैन जी मिड़हेला वाले ग्रीन पार्क से अभी इसी पल में उन्होंने सन्मति फाउंडेशन का ट्रस्टी बनने के लिए स्वीकृति दी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे और बहुत ही सम्मान के साथ उनको हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री अनिल जैन जी। और ट्रस्टी बनने के लिए हमें एक और स्वीकृति मिली है श्री योगेश जैन जी करोल बाग। हाँ, और अनिल जी का स्वागत करेंगे श्री महेंद्र कुमार जी जैन। हाँ, और हमारे वर्तमान अध्यक्ष महोदय श्री अनिल जैन जी भी कृपया मंच पर आ जाए। हमारे सन्मति फाउंडेशन में नए ट्रस्टियों का समावेश हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और पटका डालकर श्री अनिल जी को सम्मानित करेंगे। बड़ा गांव से हमारे बीच में श्री त्रिलोक जी पधारे हैं, वे आ जाएं पटका पहनाकर अनिल जी का अभिनंदन करने के लिए। श्री त्रिलोक जी। त्रिलोक जी बड़ा गांव से। हाँ हाँ, आ रहे हैं त्रिलोक जी अभी। देखिए, साइड में स्टार्टर चल रहे हैं, कुछ लोग अभी वहां पर बिजी हैं। तो त्रिलोक जी पटका पहनाकर अनिल जी का अभिनंदन करेंगे। और जोरदार तालियां अनिल जी के लिए। और नए ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं श्री योगेश जैन जी करोल बाग से। और ये हमारे जो उपाध्यक्ष हैं श्री मनोज जैन जी करोल बाग, उनके भाई हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। और नए ट्रस्टी के रूप में उन्हें सम्मिलित किया जा रहा है। माला पहनाकर उनका अभिनंदन करेंगे श्री महेंद्र कुमार जी जैन। तिलक लगाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं महामंत्री श्री नवीन कुमार जी जैन। और प्रदीप जी बड़ा गांव से उन्हें पटका पहनाकर सम्मानित करेंगे। पटका पहनाने के लिए श्री प्रदीप जी बड़े गांव से जो हमारे बीच में पधारे हैं, वे आ जाएं। और इस तरह आज सन्मति फाउंडेशन में 7 नए ट्रस्टी सम्मिलित हुए हैं। एक बार फिर से तालियां बजाकर करतल ध्वनि के साथ हम सभी नए ट्रस्टियों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब समय है
हमारे संरक्षक ट्रस्टी गणों के सम्मान का। जैसा कि पहले डिसाइड हुआ था कि हर कार्यक्रम में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस में 2 संरक्षक ट्रस्टी गणों को सम्मानित किया जाएगा, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो इसी श्रृंखला में आज हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं परम आदरणीय श्री जितेंद्र कुमार जी जैन, लक्ष्मीनगर को, जिन्हें हम जित्तो अंकल जी के नाम से जानते हैं। उन्हें मंच पर बुलाने से पूर्व उनके प्रशस्ति वाचन के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगी श्रीमती लिली जैन जी को। देखिए, जित्तो अंकल जी को हम सब जानते हैं उनके सहज, मधुर और हंसमुख स्वभाव के लिए। जब हम उन्हें देखते हैं तो वो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन हमारे चेहरे पर खुद ब खुद स्माइल आ जाती है। तो ऐसे हमारे जित्तो अंकल जी के प्रशस्ति पत्र का वाचन करेंगी लिली जी। और देखिए, ये किसी का मोबाइल यहाँ पर मिला है, अगर किसी का हो प्लीज यहाँ से आकर ले लें। मोबाइल है ये, आप देख लीजिए किसका ये मोबाइल यहाँ पर रह गया है। श्वेत पोशाक, बिना लेंस का चश्मा और एक मीठी सी मुस्कान, हमारे बचपन से हमारे लिए जित्तो अंकल जी की यही है पहचान। एक बार मैंने अंकल जी से पूछा, अंकल जी आप व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, व्हाइट शूज पहनते हो पर ब्लैक हमेशा बेल्ट पहनते हो? अंकल जी ने बहुत धीरे से जवाब दिया, बेटा नजर लग जाएगी। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों पर हंसते रहना और हंसाते रहना ही उनकी जिंदा दिली का राज है। तो आइए सुनते हैं जित्तो अंकल जी का प्रशस्ति पत्र। कुशल उद्योगपति परम आदरणीय श्री जितेंद्र कुमार जी जैन सरल स्वभावी, परोपकारी, महादानी, समाजसेवी व धार्मिक प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। आपका जन्म आगरा में सन 1952 में माता श्रीमती राम कटोरी व पिता श्री राम प्रसाद जी जैन झांसी वालों के आंगन में हुआ। आपका विवाह दिल्ली निवासी श्री राम स्वरूप जी जैन की सुपुत्री स्वर्गीय श्री मुन्नी जैन के साथ 1978 में संपन्न हुआ। आपकी गृहस्थ फुलवारी में 3 पुत्र, 3 पुत्रवधू व 3 पौत्र और पौत्रियों के आप प्यारे दादाजी हैं। आप स्वयं उच्च शिक्षा ना ग्रहण कर पाए, किंतु शिक्षा एवं सुशासन का महत्व आपको भली भांति पता है। इसीलिए शिक्षा ही शांति प्रिय व कल्याणकारी समाज का निर्माण स्तंभ है। ऐसी सोच रखकर आपने अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए मसूरी हॉस्टल व उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क भेजा। आप सन 1978 में दिल्ली आए। यहाँ आपने अपनी कंपनी कुमार इलेक्ट्रिकल्स में टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस स्टार्ट किया। वर्तमान में आप रेलवे के 10 से अधिक प्रोडक्ट्स की कैटेगरी ए के सप्लायर हैं। आपके अथक प्रयास, मेहनत व ईमानदारी से बनाई गई आपकी फैक्ट्रियां रुड़की, भगवानपुर उत्तराखंड, नोएडा, बवाना व फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली के 5 स्थानों पर उत्पादन करती हैं। इनका सफल संचालन आपके साथ साथ आपके सुपुत्र श्री सौरभ जैन व श्री गौरव जैन जी कर रहे हैं। आपके छोटे सुपुत्र श्री मनीष जैन अमेरिका में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्षेत्र में एक सफल उद्यमी हैं। आपका व्यवसाय वायर एंड केबल्स, फायर अलार्म सिस्टम, रेलवे टेलीफोन व रेलवे एलईडी सिग्नल्स का है। आप नए बिजनेस आइडियाज को लेकर हमेशा उत्साहित रहते हैं व समाज के युवाओं को मौका देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। आप व आपके दिए गए संस्कारों के कारण आपका समस्त परिवार आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के अनन्य भक्त हैं। त्रिलोक तीर्थ धाम में स्थापित श्री पार्श्वनाथ जिनालय के पंचकल्याणक में आपको सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। त्रिलोक तीर्थ कमेटी के आप ट्रस्टी व उपाध्यक्ष भी हैं तथा वहाँ भिन्न भिन्न कार्यों में आपकी अहम आर्थिक सहयोग व पुण्यार्जन रहता है। शकरपुर दिल्ली में स्थापित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के आप ट्रस्टी व कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस मंदिर के निर्माण कार्य में आपका आर्थिक योगदान रहा है व समाज को भी आपने इसमें सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। आप
आपने समाज के कई निर्धन परिवारों के बच्चों को शिक्षा में आर्थिक मदद की और बेटियों की शादी में भी सहयोग किया है। आप हंसमुख, सादगी व विनम्रता से परिपूर्ण हैं। आपके अतुल्य व उत्कृष्ट कार्यों ने संपूर्ण जायसवाल जैन समाज को गौरवान्वित किया है। हमें गर्व है आप सन्मति फाउंडेशन के संरक्षक ट्रस्टी हैं। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के शुभ अवसर पर सन्मति फाउंडेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और आशा रखता है कि आप आगे भी अपने इसी प्रकार के कार्यों से हमारे साथ हमारा सहयोग करते रहेंगे तथा मार्गदर्शन करते रहेंगे। जितेंद्र तो देखिए, हम सभी जानते थे जित्तो अंकल जी के बारे में, लेकिन आज और डिटेल में हमें उन्हें जानने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद लिली जी का। और ऐसे हमारे देखिए अंकल जी पूछ रहे हैं हमें चढ़ा जाओ, नहीं अभी नहीं जाना है, अभी तो उनको यहाँ पर हमें उनका अभिनंदन करना है, उन्हें सम्मानित करना है। तो ऐसे हमारे जित्तो अंकल जी का तिलक लगाकर स्वागत करेंगे श्री सुनील जैन जी, मोना जनरेटर। माला पहनाकर उनका अभिनंदन करेंगे श्री प्रदीप जैन जी, वसुंधरा से। प्रदीप जी आ जाए। और पटका पहनाकर उनका अभिनंदन करेंगे श्री रूपेश जैन जी, ग्रीन पार्क से। श्री प्रदीप जी वसुंधरा से माला पहनाकर जितो पगड़ी पहनाकर यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और पगड़ी पहनाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी श्री पवन जैन जी, मयूर विहार। शानू जैन, शकरपुर। डॉक्टर अनुराग जैन, विनीत जी। पगड़ी पहनाकर हमारे संरक्षक ट्रस्टी श्री जितेंद्र कुमार जी जैन को सम्मानित करने के लिए विनीत जी, पवन जी, शानू जी कृपया मंच पर आ जाएं। देखिए, हमारे जित्तो अंकल जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि जो उनसे मिलता है, जो उन्हें देखता है, वो अपने आप में ही प्रसन्नता से भर जाता है।